नमस्कार। 21 जुलाई 2020 की करंट अफेयर में द एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत है। आज 21 जुलाई को पूरे दिन में क्या घटनाक्रम घटित हुआ है और हमारे एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि किस अरब देश द्वारा अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया गया है। मिशन का नाम है होप और इसको लॉन्च किया गया है संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। तो इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा, तो इसे नाम याद रखिएगा। ये जो है किसी भी मुस्लिम कंट्रीज़ द्वारा ये फर्स्ट जो है मंगल मिशन होगा। किसी भी अरब मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं उसमें जो है ये फर्स्ट जो है मंगल मिशन है, इसे याद रखिएगा। इसका जो अरबी नाम है वो है अल अमल। अल अमल इसका जो है अरब भाषा में नाम है, जिसका मतलब है होप, आशा। और इसका नाम होप और आशा इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो है जो हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके लिए जो है एक होप है, होप का विषय है कि वो सब आएँ और इनिशिएटिव लें ऐसे ही कार्यों के लिए, और उनका जो है ये क्या करेगा, यूएई जो है सहयोग करेगा। और इसमें इसका जो मार्केटिंग है, इसकी जो ब्रांडिंग है वो बहुत अच्छे से की जा रही है। आप देख सकते हैं साइट पर जाकर के इसकी वीडियोस को, तो आप देखेंगे इसकी मार्केटिंग है काफ़ी अच्छे से की जा रही है। और इसमें जो है किसका सहयोग लिया गया है, इसमें जो है लॉन्चिंग के लिए सहयोग लिया गया है वो लिया गया है जापान का। जापान के तनेगाशिमा जो अंतरिक्ष केंद्र है उससे इसको जो है लॉन्च किया गया है, और उन्हीं का जो है लॉन्चिंग पैड और लॉन्चिंग रॉकेट इस्तेमाल किया गया है जापान का। और ये जो है 7 महीने की यात्रा पूरी करके फरवरी 2021 में पहुंचेगा। और लेकिन इसको जो है लॉन्च तो जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है, लेकिन इसको जो मॉनिटर है वो दुबई का जो है मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर द्वारा किया जाएगा। मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर के द्वारा इसको ट्रैक किया जाएगा। इसमें सिर्फ रोवर गया है, बाकी अभी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं गया है। और ये जो है मंगल मिशन पर जाने वाला, और अगर ये सफल होता है तो ये 5th कंट्री होगा। अगर मैं 4th की बात करी तो वो 4th अपना इसरो था। फर्स्ट जो है रूस था, उसके बाद में नासा और यूरोपियन यूनियन, और फिर अब इसरो। कौन कौन से? रूस, नासा, यूरोपियन यूनियन एंड इसरो। तो ये 4 देशों ने सफलतापूर्वक मार्स मिशन को पूरा किया है, और अब ये 5वां देश बन जाएगा। कौन सा? संयुक्त अरब अमीरात। अच्छा, एक और नाम याद रखिएगा, तियानवेन फर्स्ट। ये जो है चाइना का मार्स मिशन है, और ये भी जो है फरवरी से अप्रैल 2021 तक पहुंचेगा। तो इसके बारे में याद रखिएगा, तियानवेन। अच्छा, मैं एक और नाम बताऊं, मैंने परसों डिस्कस किया था, AP स्टार 6D। ये क्या है? ये एक जो है सैटेलाइट है, और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? इजराइल के द्वारा। और ये जो है कम्युनिकेशन और स्पाई सैटेलाइट है, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, AP स्टार 6D। और ओफेक 16 ये भी जो है इजराइल के द्वारा एक स्पाइस सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसके जो है जो करेंसी है वो है दिरहम, राजधानी है अबू धाबी, और जो इसके प्रेसिडेंट है वो शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। और ये यूएसए जो यूएई है उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो है इसके संगठन की 50वीं वर्षगांठ होगी, इसलिए इसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो 2 चीज़ें याद रखिएगा, एक तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा, अल अमल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश ने। और जो देखिए SC कम्युनिटी के लोग हैं, अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं, उनको जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3400 लगभग 84 लोगों को जो है ये सुविधा दी गई है अभी, और उनको जो है 17 करोड़ 22 लाख रुपए जो है ट्रांसफ़र किए गए हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल। मैं अगर कुछ बात करूँ यहाँ के प्रोग्राम की, तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया था आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। और हर्बल सड़क जो है 800 किलोमीटर लगाने का प्लान जो है उत्तर प्रदेश में आया था। प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना था। श्रमिक कल्याण बोर्ड और प्रवासी आयोग ये भी स्टार्ट करने वाला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। उसके बाद में मध्य प्रदेश ने भी स्टार्ट किया था। और वेंटिलेटर और जो बेड हैं उनकी संख्या 1 लाख करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। और वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। और रेल डिब्बों में आइसोलेशन यूनिट रखने वाला बनारस में पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। और एंटीजन टेस्ट और हेल्प डेस्क बनाने वाला जो थानों में और पुलिस स्टेशंस में और जो भी अन्य जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं उसमें जो बनाने वाला हेल्प डेस्क बना था उत्तर प्रदेश। और एंटीजन टेस्ट भी करने वाला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। और गौ हत्या निवारक अधिनियम में संशोधन भी उत्तर प्रदेश ने किया है। और मनरेगा में जो है
पहले स्थान पर, रोजगार देने में पहले स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अभी टेराकोटा का नाम याद रखिएगा, इसको जो है ये गोरखपुर का जो है मिट्टियों से बनी मूर्तियाँ होती हैं और इसको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, पूल टेस्टिंग में जो है उत्तर प्रदेश को हरी झंडी मिल गई थी और पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और 12 जून डेट को एक योजना लॉन्च की गई थी, बाल श्रमिक विद्याधन योजना, जिसमें जो है बालकों को 1000 रुपये और बालिकाओं को 1200 रुपये देने का प्रावधान किया गया था। और अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो प्लाज्मा थेरेपी है उसको यूज़ करने वाला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। और ये कहाँ गया था, ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ है उसमें किया गया था। और जियो टैग कम्युनिटी किचन विद हेल्प ऑफ गूगल स्टार्ट करने वाला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। तो इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पिछले एक महीने में जो भी घटित हुआ है उत्तर प्रदेश में उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है और इसे जो है याद रखिएगा। एक और प्रश्न याद रखिएगा, जो ट्रू नॉट मशीन है वो सभी राज्यों में पहुंचाने का कार्य किया था उत्तर प्रदेश ने। 75 जिलों में भी ये मशीन पहुंचा दी गई। ये क्या करती है, ये अपना जो है लगभग 45 मिनट में ही जो कोविड-19 के पेशेंट होते हैं उनका रिजल्ट जो है, उनकी जांच जो है दे देती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया है? ये देखिए पुरस्कार दिया गया है मोशियाना कायट को और मारियाना वर्दिनायनिस को, इन दोनों को दिया गया है। रंजीत कुमार को दिया गया था नासा का विशिष्ट सेवा मेडल, तो नहीं याद रखेगा। अच्छा, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिया गया, देखिए 18 जुलाई को हमने मनाया है नेल्सन मंडेला दिवस और उन्हीं के जन्म दिवस पर यह दिया गया है नेल्सन मंडेला पुरस्कार। और ये क्यों दिया जाता है, देखिए जो इनको दिया गया है, कायट को दिया गया है, देखिए वो अफ्रीका में जो महिलाओं के प्रति भेदभाव हो रहे हैं, जो हिंसात्मक कार्रवाई हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, उसके खिलाफ शाना कामेट को दिया गया है। और जो मारियाना वर्दिनायनिस हैं, इनको जो है बच्चों में जो कैंसर हो रहा है उसकी रोकथाम और उसके प्रति जागरूकता के लिए और उसके इलाज के लिए कार्य करने के लिए दिया गया है। देखिए ये पुरस्कार दिया क्यों जाता है, जो लोग मानवता के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। देखिए नेल्सन जो मंडेला थे, उन्होंने भेदभाव, रंग भेद और जो है लोकतंत्र की स्थापना के लिए वर्षों संघर्ष किया और उसी संघर्ष का परिणाम है कि वहाँ पर जो है लोकतंत्र की स्थापना हुई और शांति की स्थापना हुई। और इसी वजह से 2009 में नेल्सन मंडेला को यूनाइटेड नेशन द्वारा भारत रत्न से पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और यूनाइटेड नेशन द्वारा एक और पुरस्कार नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया है, शांति के नोबेल प्राइज़ से। और 18 जुलाई को यूनाइटेड नेशन नेशनल मंडेला डे भी मनाता है। अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें, देखिए इसमें 2 चीज़ें याद रखेगा। एक तो इम्पॉर्टेंट जो है 18 जुलाई को मनाता है नेशनल मंडेला डे और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। एंटोनियो गुटेरेस इसके जो है हेड हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सऊदी अरब प्रेसिडेंसी के तहत तीसरी G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नेंस की बैठक की गई है। इसको हेड कौन किसे इसने हेड किया है, निर्मला सीतारमण में। तो याद रखिए, देखिए जो G20 की जो बैठक है उसको जो हेड कर रहा है सऊदी अरब, चाहे वो वित्त मंत्री की हो, चाहे G20 की वर्चुअल समिट हो, चाहे वो व्यापार मंत्रियों की हो, सारी बैठकों को जो हेड कर रहा है वो कर रहा है कौन, सऊदी अरब। और इसमें जो प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से करता है वो करता है उसी जो डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर होता है वही करता है, क्योंकि जो भी रेल मंत्रियों की अगर व्यापार मंत्रियों की हुई है ना अभी तक, व्यापारिक मंत्रियों की, तो उसमें जो है पीयूष गोयल जी ने किया है और जो वित्त मंत्री की बैठक हुई उसमें निर्मला सीतारमण जी ने किया है। तो इसे याद रखिएगा। किस देश के फॉरवर्ड फुटबॉलर और विश्व कप विजेता आंद्रे शुरले ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? तो ये है जर्मनी के। और जर्मनी से मारिया गोमेज का नाम याद रखिएगा। मारिया गोमेज भी एक फुटबॉलर हैं और इन्होंने भी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर ली है, तो इनका नाम याद रखिएगा। हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 को किसने जीत लिया है? तो इसे जीत लिया लुइस हैमिल्टन ने। और लुइस हैमिल्टन की बात कीजिए, ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं और ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं और इन्होंने ये हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 जीत लिया है। ये जो है देखिए इस वर्ष की 3rd ग्रांड प्रिक्स है। अगर मैं फर्स्ट ग्रांड प्रिक्स की बात करूं तो फर्स्ट ग्रांड प्रिक्स थी ऑस्ट्रिया ग्रांड प्रिक्स और ये हुई थी कहाँ, स्पीलबर्ग कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रिया में ही पड़ता है और इसको जीता था वोल्टारी बोल्टास ने। फिर उसके बाद में हुई थी सेकेंड, वो भी हुई थी स्पीलबर्ग ऑस्ट्रिया में। और स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स हुई थी। स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स कहाँ हुई थी, स्पीलबर्ग ऑस्ट्रिया में हुई थी और उसको जीता था लुइस हैमिल्टन ने। जो वोल्टारी बोल्टास हैं ये भी जो है ड्राइवर किसके हैं, ये भी मर्सिडीज़ के ही ड्राइवर हैं, बट इनका जो कंट्री है वो फिनलैंड है। तो इन प्रश्नों को याद रखिएगा। पहली रेस किसने जीती थी? फर्स्ट जो ऑस्ट्रिया ग्रांड प्रिक्स थी उसको जीता वोल्टारी बोल्टास ने। लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है एक तो स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स और
हंगरी ग्रैंड प्रिक्स। और हंगरी ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो ये हुई थी कहाँ पर, हंगरी के ही मोगो रोड में, मोगो रोड में हुई थी, हंगरी में ही। और अगर मैं बात करूँ हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, और हंगेरियन फोरेंट इसकी करेंसी है, और जानोस एडर ये यहाँ के क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व शतरंज दिवस मनाता है 20 जुलाई को, और ये मनाया जाता है किसके द्वारा? ये मनाया जाता है फाइट के द्वारा। फाइट क्या है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसके द्वारा ये मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को, और किसके द्वारा मनाया जाता है? फाइट और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। अगर मैं फ़ाइट की बात करूँ, फ़ाइट की स्थापना हुई थी 1924 में, और इसकी जो मनाया किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के जो हेड हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। इनका भी नाम याद रखिएगा। अच्छा, मैं 3 नाम बात करना चाहता हूँ। एक तो विश्वनाथन आनंद की, दूसरा नाम है जी आकाश की, और थर्ड नेम इज़ डी गुकेश। तो ये विश्वनाथन आनंद भारत के फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर थे। ये जो अभी सबसे युवा अर्थात 66 ग्रैंड मास्टर हैं। जी आकाश अभी मैंने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, और डी गुकेश ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं, जो सिर्फ 12 साल 7 महीने के हैं। डी गुकेश, कोई कमेंट में बता सकता है कि डी गुकेश जो हैं किस राज्य के निवासी हैं? ये जो हैं अभी इनकी उम्र जो है 12 साल 7 महीने केवल, ये किस राज्य के निवासी हैं? कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में। CS शेषाद्रि का निधन हुआ किस क्षेत्र से संबंधित? देखिए, ये गणितज्ञ थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और ये जो है चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक और निदेशक थे। इन्होंने जो है अलजेब्रिक ज्योमेट्री में जो है काफ़ी काम किया है, और इसके लिए 2009 में इन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और अगर मैं पद्म भूषण की बात करिए, दिस इज़ द थर्ड प्रीसियस अवार्ड ऑफ इंडिया है, इसे याद रखिएगा। क्योंकि स्ट्रीट वेंडरों के लिए आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया है? देखिए, हरदीप सिंह पुरी जी ने किया है, और इसको जो है ये ऐप विकसित किया गया है। और अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की, देखिए PM स्वनिधि, तो इसका पहले से तो फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो भी रेहड़ी लगाते हैं, खोमचे लगाते हैं, ठेले वाले हैं, इनको जो है 10,000 रुपये की 1 साल के लिए मदद दी जाएगी, जो कि इन्हें वापस करना होगा, और लेकिन 1 साल तक इन पर जो है ये पैसे नहीं पड़ेंगे, जिससे वह अपना रोज़गार जो है लॉकडाउन के कारण जो बर्बाद हुआ है उसे फिर से स्टार्ट कर सकेंगे। तो इसके लिए इनको जो 10,000 की मदद की जा रही है। अच्छा, इससे 2 प्रश्न और बन सकते हैं। पहला प्रश्न तो ये बन सकता है कि किसने जो है किस राज्य ने सबसे पहले स्टार्ट किया था? तो नागालैंड ने इसे सबसे पहले लागू किया था, और सबसे अच्छे तरीके से और सबसे अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है अभी तक मध्य प्रदेश ने। लगभग 15 लाख करोड़ रुपए जो है इसने वितरित कर दिए हैं, और 15,000 लोगों से अधिक लोगों को इसने भी तक सहायता पहुँचाई है। तो याद रखिएगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे जो है हमको मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।